होशिया नबी की पुस्तक उसका 6 और उसकी 11वीं आयत को हम देखेंगे। होशिया नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय की 11वीं आयत को हम देखेंगे। हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, हाँ, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला ठहराया हुआ है। आमीन। भजन संहिता 53 उसकी 6वीं आयत भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 53 53 वर्स 6। 6 53 6 6 का भजन संहिता 53 6। भला होता है कि इसराइल का पूरा उद्धार भला सिय्योन होता है कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से निकलता। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। आमीन। जब परमेश्वर अपने लोगों की स्थिति, अपनी लोगों की हालात बदलेगा, उस समय इस्राएल आनंदित और याकूब मगन होगा। परमेश्वर हमारी अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी हालात को बदलने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि आज हम एक कठिन परिस्थिति के द्वारा गुजर रहे हैं। एक कठिन परिस्थिति के द्वारा समस्त विश्व आज गुजर रहे हैं। इस परिस्थिति से, इस हालात से बचने के लिए, इस हालात को बदलने के लिए गवर्नमेंट और अधिकारी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही हमारी हालात को बदलेगा। परमेश्वर ही हमारे हालात को बदल सकता है। हमारी हालात को बदलने वाला वो परमेश्वर है। जब परमेश्वर हमारी हालात को बदलेगा, भजन संहिता 53 में हम लोग इस प्रकार पढ़े हैं कि उस समय इस्राएल आनंदित होगा और याकूब मगन होगा। जब परमेश्वर अपने प्रजा के लोगों की हालात को बदलेगा, जिन कठिन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर के लोग आज गुजर रहे हैं, जिन कठिनाई के द्वारा आज परमेश्वर के लोग इस्राएल गुजर रहे हैं, उनकी हालात को, उनकी अवस्था को बदलने वाला एक परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर अगर हमारी इस हालात को बदलना है तो, परमेश्वर हमारी अवस्था को बदलना है तो हमें क्या करना होगा? कैसे परमेश्वर हमारी हालात को बदलेगा? जब परमेश्वर बदलता है तो कैसे बदलता है परमेश्वर? हमारे कंडीशन को परमेश्वर कैसे चेंज कर सकता है? कैसे परमेश्वर हमारी अवस्था को बदल सकता है? आपके जीवन से संबंधित अवस्थाएं, हालात कुछ भी हो, परमेश्वर के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर उसको बदल सकता है, परमेश्वर उसको चेंज कर सकता है, परमेश्वर उसको बदल सकता है। पर कैसे? उसके लिए परमेश्वर के वचन में कुछ व्यवस्था दिया गया है। परमेश्वर कैसे हमारी हालात को बदलता है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मैं अनुरोध करूंगा आप सभी मेरे साथ चलें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30वां अध्याय में आइए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30वां अध्याय में, ड्यूटरनोमी चैप्टर 30, उस पूरे अध्याय में परमेश्वर कुछ व्यवस्था, कुछ शर्तें रखता है कि परमेश्वर की लोगों की कंडीशन बदलने के लिए, परमेश्वर की लोगों की कंडीशन परमेश्वर कैसा बदलता है, वहां पर कुछ कंडीशंस परमेश्वर रखा हुआ है। यदि हम लोग परमेश्वर का कहा हुआ इन व्यवस्थाओं का पालन करें, हम इस व्यवस्था के अनुसार प्रभु की ओर मोड़े, प्रभु की ओर फिरे, प्रभु को हमारी हालात को बदलने के लिए अगर हम मौका दे, तो निश्चय
जब परमेश्वर हमारी हालात को बदलेगा तो इस्राएल आनंदित होगा, अर्थात परमेश्वर के लोग आनंदित होंगे, याकूब मगन होगा। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर कैसे हमारी स्थिति को बदलता है। परमेश्वर जब हमारी स्थिति को, हमारी परिस्थितियों को बदलते हैं, परमेश्वर हमारे कंडीशन को बदलते हैं, हमारी हालातों को बदलते हैं, उसी समय असली आनंद होता है। होशिया के पुस्तक में हमने पढ़ा कि हे यहूदा, जब परमेश्वर तुम्हारी स्थिति को बदलेगा तो तुम्हारे लिए एक कटनी की अनुभव को रखा हुआ है। कटनी के समय बड़ी खुशी की समय होता है, कटनी के समय आनंद की समय होता है। जैसे 125 में हम लोग इस पर, 26 में हम लोग इस पर पढ़ते हैं कि बीज बोने वाला रोते हुए बीज बोते हैं, जगह को, खेत को, जमीन को हल चलाना, उसको पानी देना कठिनाई का समय है। बीज बोते वक्त बीज की टोकरी सिर पर है और वो बीज की टोकरी सिर पर रखकर हाथ में बीज लेकर पक्का किया हुआ खेतों में, नरम किया हुआ खेतों में, मुलायम किया हुआ खेतों में रोते हुए बीज बोता है। लेकिन बीज बोने वाले की सामर्थ्य से नहीं, खुशी से, खूबी से नहीं, उसकी परिश्रम से नहीं, बल्कि बीज को बढ़ने के लिए आशीष देने वाला परमेश्वर आकाश से वर्षा देकर परमेश्वर उसकी बीज को बढ़ाया, वो उपज हो गया, बढ़ गया और एक पौधा हो गया। उस पौधे से जब फुलियां निकलते हैं, गेहूं का हो या धान का हो, जब फुलियां निकलते हैं, वो फुलियां पक गया, काटने का समय हो गया। जब वो काटते हैं उस समय बड़े आनंद और बड़े खुशी काटने वाले को भी होते हैं, साथ साथ उस खेत का मालिक को भी होता है। निकालिए मेरे साथ भजन संहिता 126, चाहे उसके पांचवी आयत को पढ़ेंगे। या जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, एक पढ़े, कोई एक पढ़े। हाँ, 5 बजे से 126 का 5वीं आयत को पढ़े। अभी कोई भी नहीं है। जो आंसू बहाते बोते हुए बोते हैं, जयकार करते हुए लेवने पाएंगे। जो आंसू बहाकर बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लेवने पाएंगे। क्या करने पाएंगे? लेवने पाएंगे, काटने पाएंगे। यस, आगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर फुलियां लिए जय जयकार करता हुआ, फुलियां लेते हुए जय जयकार करते हुए आएगा। देखिए, लौट आएगा। बीज बोने का समय कठिनाई का समय है, कष्ट का समय है, क्लेश का समय है, दर्द का समय है, आंसू का समय है, क्योंकि बीज बोने वाले को ये नहीं पता कि ये कैसे बढ़ेंगे, आगे मौसम कैसा होगा, मेरी मेहनत सफलता में बदलेगा कि बेकार में जाएगा, उसको कुछ पता नहीं है। इसलिए बड़ी कठिनाई के साथ वो बीज बोता है, आंसू बहाकर बीज बोता है, लेकिन बढ़ने को आशीष देने वाला परमेश्वर, बढ़ाने वाला परमेश्वर आशीषों की वर्षा उस खेत के ऊपर उंडेलकर, उनके मेहनत के ऊपर उंडेलकर परमेश्वर जब उसको आशीष देता है, कटनी के समय तक लेकर आया, वो खेत में पूरा दानों से भरा हुआ एक खेत, कटनी का समय हो गया। उस समय जब खेत में कटाई होती है, खेत में जब कटनी की वक्त होती है, वो रोने का परिस्थिति, वो रोने का अवस्था, वो रोने का कंडीशन
वो रोने का जो स्थिति परमेश्वर बदल दिया है। उसी खेत में कुछ महीने पहले रोते हुए बीज बोया हुआ वो किसान, रोते हुए बीज बोया हुआ वो व्यक्ति, जब उसकी खेत में कटाई होती है, जब उस खेत में फुलिया जब बांधते हैं, कहता है कि आनंद के साथ, जय जयकार के साथ वो फुलिया लेकर आता है। जिस हाथ में वो रोते हुए बीज बोया, जिस खेत में वो रोते हुए बीज बोया, उसी खेत में अभी आनंद के साथ वो फुलिया उठा कर ले आ रहा है। कारण उस खेत की अवस्था को, बीज बोया हुआ, रोता हुआ बीज बोया हुआ उस अवस्था को, उस परिस्थिति को, उस कंडीशन को परमेश्वर ने बदल दिया। हालात को बदलने वाला परमेश्वर है। प्यारे भाइयों बहनों, आज आपका अवस्था इसी प्रकार बीज बोने वाले के किसान की अवस्था में है, जो रोते हुए आप बीज बोते हैं, रोते हुए आप परिश्रम करते हैं, रोते हुए आप मेहनत करते हैं, परिस्थिति को बदलना आप चाहता है, लेकिन परमेश्वर है जो हमारी कंडीशन को बदलता है। परमेश्वर है जो हमारी अवस्था को बदलते हैं। परमेश्वर है जो हमारी परिस्थितियों को बदलता है। वचन कहता है जब परमेश्वर अपनी प्रजा के हालात को बदलेगा, परमेश्वर अपनी प्रजा की अवस्था को बदलेगा, उस समय याकूब मगन होगा और इस्राएल आनंदित होगा। हालेलुया। जब एक खेत में कटाई होती है, कटनी के समय में लोग गीत गाकर काटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे तरफ बहुत खेते होते हैं, जहां से मैं आया हूं, वहां पर कटनी के समय में खेतों में से अच्छे आनंद के गीत सुनने को मिलते हैं। लोग गीत गाते हुए कटाई करते हैं, गीत गाते हुए लोग खेत में कटनी के समय में काटते हैं, लेकिन बीज बोते वक्त कोई गीत नहीं गाते हैं। उस समय वचन कहता है आंसू बहाकर बीज बोते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे परिश्रम, हमारी हालात, हमारी अवस्था, जो आंसू बहाकर हम परिश्रम कर कठिनाई के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस परिस्थिति, इस हालात, ये कंडीशन केवल परमेश्वर ही बदल सकता। आपके निजी जीवन की अवस्था, आपके निजी जीवन की हालात परमेश्वर ही बदल सकता है। आपके परिवार की अवस्था परमेश्वर ही बदल सकता है। आपकी नौकरी की जगहों में यदि आप कठिनाई का सामना करते हुए अगर आज जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर उसको बदल सकता है। यदि आपके निजी जीवन में, शारीरिक जीवन में बीमारी से ग्रसित, परेशानी से ग्रसित, कष्टों को झेलकर आंसू बहाए हुए एक जीवन आप बिता रहे हैं, जैसे एक बीज बोने वाले आंसू बहाकर बीज बोते हैं, उसकी हालात को परमेश्वर बदलकर उसको परमेश्वर आनंद में लेकर आता। हाथ में फुलिया उठाते हुए, वो गीत गाते हुए, आंसू बहाते हुए, आनंद करते हुए, जय जयकार करते हुए यदि वो आता है, तो उसकी कंडीशन, उसकी अवस्था परमेश्वर ही है जो बदला है। वो प्रभु आपके जीवन की अवस्था भी बदल सकता है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि फुलिया उठाते हुए, जय जयकार करते हुए आ रहा है। होशिया के पुस्तक में हमने पढ़ा है, जब परमेश्वर अपने लोगों के हालात को बदलेगा, परमेश्वर इस परिस्थिति को बदलेगा। दुनिया की परिस्थिति अगर बदलना है तो केवल परमेश्वर ही बदल सकता है। दुनिया के बुद्धिमान लोग हैं, दुनिया के ताकतमंद देश है, दुनिया के ताकतमंद लोग हैं, जब अपने आप को जीरो समझने का इस वक्त में दुनिया का कंडीशन अगर बदलना है, तो हमारी परिस्थिति अगर बदलना है, तो हमें परमेश्वर की ओर देखने के अलावा, प्रभु के वचन की ओर ध्यान लगाने के अलावा, परमेश्वर की वाणी के लिए कान लगाने के अलावा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमारे जीवनों को समर्पण करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर जरूर अपने लोगों की हालात को बदलेगा, लेकिन परमेश्वर रखा हुआ शर्तों को, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को हमें पालन करना पड़ेगा। व्यवस्था की पुस्तक में 30वां अध्याय में हम कुछ बातों, कुछ शर्तों को रेखा देखते हैं जो परमेश्वर
हमें हालात को बदलने के लिए रखा हुआ है। उन कंडीशन को देखने से पहले हम देखेंगे परमेश्वर जब हमारी हालात को बदलेगा तो क्या क्या होता है, परमेश्वर क्या करते हैं हमारे हालात को बदलने के लिए, या परमेश्वर जब हमारे हालात को बदलते हैं उस समय हमारे जीवन में क्या होते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी अवस्था को जब बदलते हैं तो सचमुच में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाहट होते हैं। सबसे पहले व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय की 3 आयत को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 30 का 3 आप पढ़े। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तीतर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। यस, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ जब परमेश्वर आपकी अवस्था को बदलेगा, आपकी कंडीशन को बदलेगा, तब सबसे पहले परमेश्वर तुम्हारे ऊपर दया करेगा। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। उस प्रभु का नाम अधिक करुणामय है। वो प्रभु हमारी हालात को बदलने वाला परमेश्वर। जब वो प्रभु हमारी हालात को बदलते हैं सबसे पहले वो हमारे ऊपर तरस खाएगा, हमारे ऊपर दया दिखाएगा। अगर परमेश्वर हमारे ऊपर दया ना करेगा तो हमारी हालात नहीं बदल सकता। हालात अगर बदला तो इसका मतलब उससे पहले परमेश्वर हमारे ऊपर दया करेगा। फिर उसी आयत में लिखा हुआ, 3 आयत में लिखा हुआ है, जहां से प्रभु ने तुझे तितर बितर कर दिया वहां पर परमेश्वर उसी प्रजा की ओर फेरेगा। जहां से प्रभु ने तुझे तितर बितर कर दिया प्रभु वहीं से आपको इकट्ठा करेगा। आमीन, ठीक है। परमेश्वर उसी जगह में आपको इकट्ठा करेगा जहां से तुझे निकाला, जहां से तू तितर बितर हो गया, जहां से आप हट गए हैं, आपकी पूर्व स्थिति में परमेश्वर आपको लेकर आएगा। आपकी आपकी पूर्व स्थिति में जैसे आप पहले थे, जहां पर आप पहले थे, जिस विश्वास में, जिस आशा में, जिस पवित्रताई में, जिस वचन में, जिस अलगदाई में आप पहले थे, उसी अवस्था में, उसी पूर्व स्थिति में परमेश्वर आपको लेकर आएगा। हमारे जीवन में ये नौबत आने का कारण हम हमारी पूर्व स्थिति से हट गया, हम तितर बितर हो गए। कैसे? परमेश्वर के वचन से हम तितर बितर हो गए, पवित्रताई से हम अलग हो गए, अलगदाई से हम अलग हो गए हैं और हम परमेश्वर के वचन से तितर बितर हो गए, वचन से हम हट गए हैं। प्रभु जब हमारी हालत को बदलेगा परमेश्वर हमारी पूर्व स्थिति में हमें लेकर आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ गॉड। प्रभु हमारी पूर्व स्थिति में हमें लेकर आएगा, जहां से हमें तितर बितर कर दिया उसी जगह में प्रभु हमें वापस लेकर आएगा। प्रेज़ गॉड। केवल इतना नहीं है, 5वीं आयत में लिखा हुआ है परमेश्वर हमारे खोए हुए सारे हकों को वापस देगा। उसकी 5वीं आयत को पढ़िए। और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे और तू फिर उसका अधिकारी होकर और वह तेरी भलाई लिखा हुआ है कि यस, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे उन हकों को जो तुमने खो दिया है, उन अधिकारों को जो तुमने खो दिया है, उन हक, परमेश्वर दिया हुआ हक, परमेश्वर की ओर से आपने पाए हुआ हक, ठीक है, जो आपने प्रभु से दूर होने के कारण खो दिया, इस कारण आपकी हालात बदल गया, इस कारण आपकी हालात बिगड़ गया, इस कारण पारिवारिक स्थिति बदल गया, इस कारण आत्मिक जीवन में बदलाव आया, इस कारण निजी जीवन में हम लोग बदल गए हैं। ठीक है, वो हक जो हमने खो दिया, वो हक हमने जो खो बैठा, परमेश्वर का वो हक जो हमने हमारे जीवन की लापरवाही के कारण, हम इधर बिधर होने के कारण, वचन से दूर होने के कारण, विश्वास से दूर होने के कारण, पवित्रता से दूर होने के कारण, अलगदाई से दूर होने के कारण जो हक और अधिकार हमने खो दिया, उस हक को परमेश्वर वापस लौटा दिया। और उसी आयत में 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि इस तरह लिखा हुआ है, तुम्हारे पूर्वजों से बढ़कर
बढ़कर मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुम्हारे पूर्वजों से, पूर्व काल से बढ़कर मैं तुझे बढ़ाऊंगा। सी, प्रभु जब स्थिति बदलता तो इसी प्रकार होते हैं। जब परमेश्वर हमारी हालात को बदलते हैं, जब परमेश्वर हमारी अवस्था को बदलते हैं, इस प्रकार होते हैं। परमेश्वर हमारे पूर्वजों से बढ़कर हमें आशीष देगा। हमारे पुरखों से बढ़कर जब परमेश्वर की आज्ञा जब हम मानने लगे, परमेश्वर की वचन की ओर जब हम कान लगाने लगे, परमेश्वर की ओर जब हम फेरे, परमेश्वर की ओर जब हम मुड़े, परमेश्वर हमारी हालात को बदलेगा। हालात प्रभु ऐसा बदलेगा कि हमारे पूर्वजों से बढ़कर, पिताओं से बढ़कर, हमारे पुरखों से बढ़कर परमेश्वर हमें बढ़ावा देगा, बढ़ने देगा। प्रभु हमें अत्यंत बढ़ाएगा। ठीक है। और अगली आयत में परमेश्वर कहता है, 6वीं आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तुम्हारा हृदय को ऐसा खतना करेगा कि तू पूरे दिल से परमेश्वर की प्रेम करे। 6वीं आयत को पढ़े, वर्स 6। और परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खातना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। देखो, तू अपने सारे मन से, सारे तन से, दिल से प्रभु से प्रेम करने लायक प्रभु तुम्हारा हृदय को खतना करेगा ताकि तू जीवित रहे प्रभु के साथ। देखा, हृदय में खतना तक परमेश्वर करेगा। मतलब परमेश्वर का वचन रूपी तलवार इस्तेमाल कर कर आपके हृदय को परमेश्वर वचन रूपी तलवार से या वचन रूपी चूरी से, वचन रूपी उस हथियार से परमेश्वर आपके हृदय में एक खतना करेगा कि तू जीवित रहे और तेरा संतान भी जीवित रहे। केवल इतना नहीं है, आपका हालात जब परमेश्वर बदलेगा, परमेश्वर जब अपने प्रजा की स्थिति को बदलेगा, उसके शत्रु के साथ परमेश्वर क्या करेगा? देखिए, परमेश्वर 7वीं आयत में लिखा हुआ, तुम्हारे शत्रु के ऊपर परमेश्वर अपना दंड का हाथ बढ़ाएगा। 7वीं आयत को पढ़िए। और तेरा परमेश्वर यहोवा यह श्राप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़े। ये प्रभु अपने लोगों की हालात को जब बदलेंगे, कंडीशन को जब बदलेंगे, उस समय प्रभु के लोगों के ऊपर हावी करने वाला शत्रु वो किसी भी तरीके से आ जाए, बीमारी के रूप में, अन्य समस्या के रूप में, किसी भी तरह की उन ताकतों के ऊपर, उन अधिकारों के ऊपर परमेश्वर अपना न्याय का दंड का हाथ बढ़ाएगा। आमीन। परमेश्वर जब अपने लोगों के, अपने प्रजा के हालात को बदलेगा, ये सारे चीजें परमेश्वर करते हैं। इस तरह प्रभु बदलते हैं। हालेलुया। सो प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा तुम्हारे शत्रु के ऊपर भी अपने हाथ बढ़ाएगा। ठीक है। और उसके आगे जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है तुम्हारे खेत में परमेश्वर आशीष देगा और तुम्हारे भेड़ बकरियों के बीच में भी परमेश्वर आशीष देगा। वर्ष 9वीं आयत को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। देखिए, कहता है कि परमेश्वर तुमसे संबंधित हर तल में बदलाहट लाएगा। मतलब आपसे संबंधित आपके हाथों की मेहनत में, आपके बच्चों के जीवन में, आपकी खेती बाड़ी में, आपके नौकरी में, आपकी जो है मेहनत में, आपसे संबंधित हर तलों में परमेश्वर बदलाहट लाएगा। जब प्रभु बदलाहट लाता है, परमेश्वर जब चेंज लाता है, परमेश्वर जब अपने लोगों की स्थिति को बदलते हैं,
परमेश्वर जब अपने लोगों के परिस्थितियों को बदलते हैं, उस समय वचन कहता है कि तुम्हारे भेड़ बकरियों में, तुम्हारे हाथों के सारे कामों में, और तुम्हारे पशुओं और तुम्हारी खेती बाड़ी और तुम्हें हर चीजों में मैं तुम्हारी भलाई के लिए बढ़ोतरी दूंगा। आमीन। परमेश्वर जब अपने लोगों के, अपने प्रजा की हालात को बदलेगा, उस समय इस्राएल आनंदित होंगे। जब इस प्रकार की हालात, जब प्रभु इस प्रकार की बदलाव हमारे जीवन में लाते हैं, उस समय जरूर हम प्रभु में आनंदित हो सकता है। इस्राएल आनंदित होगा और याकूब मगन होगा। आमीन। और आगे 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से मन फिराएगा। यह लिखा हुआ, तेरी भलाई के लिए यहोवा तुझ पर प्रसन्न होगा। आपकी भलाई के लिए परमेश्वर आप पर प्रसन्न होगा। अभी तक अगर आपको एक चेंज की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि परमेश्वर आप में प्रसन्न नहीं थे। आप और मैं, हम परमेश्वर के वचन से दूर होने के कारण, प्रभु की व्यवस्था से दूर भागने के कारण, हमारे मन के विचारों के अनुसार अपने बुद्धि की सहारा लेकर चलने के कारण परिवारों में, देश में, समूह में, समाज में, देश में, विश्व में एक बहुत बड़ी नौबत आ पड़े हुए हैं। इस हालात से केवल परमेश्वर दुनिया को बदल सकता, व्यक्तियों को बदल सकता, परिवार में परमेश्वर बदलाव ला सकता, देश में केवल परमेश्वर बदलाव ला सकता, समाज में केवल परमेश्वर बदलाव ला सकता, विश्व में परमेश्वर केवल बदलाव ला सकता। जब परमेश्वर ऐसे बदलाव लाएगा तो लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम में प्रसन्न होगा। जब परमेश्वर में प्रसन्न होगा, हमारा जीवन ऑटोमेटिकली बदलेगा। न कि केवल हमारा निजी जीवन, बल्कि परिवार में बदलाव आएगा, हमारे कामकाज के क्षेत्र में बदलाव आएगा, हमारी मेहनतों में बदलाव आएगा, हमारी परिश्रम में बदलाव आएगा, हमारी खेती बाड़ी में बदलाव आएगा। हमसे संबंधित हर बातों में परमेश्वर बदलाव लाएगा। रोते हुए कंडीशन को बदलकर हालेलुया जय जयकार करते हुए फूलिया लाने वाला अनुभव बदला। रोते हुए अगर बीज बोया है, रोते हुए मेहनत किया, लेकिन परमेश्वर हालात जब बदलेगा तब आनंद करते हुए, आनंद मनाते हुए, मगन होते हुए, आमीन हालेलुया, और परमेश्वर के सन्मुख में कूदते हुए, नाचते हुए, आनंद करते हुए फूलिया लाने वाला अनुभव परमेश्वर हमारे, परमेश्वर के लोगों के जीवन में देगा। इसलिए लिखा हुआ है, जब परमेश्वर सियोन से हालेलुया परमेश्वर बचाव का हाथ बढ़ाएगा, परमेश्वर के लोग आनंदित और मगन होगा। याकूब उस समय मगन होगा। परमेश्वर के वचन में प्रभु जब हमारे जीवन में बदलाव लाते तब क्या क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब प्रभु अगर ये बदलाव हमारे जीवन में करना है तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए भी कुछ बातें इसी अध्याय में लिखा हुआ है। हम उस वचन की ओर देखेंगे। ये सारे बदलाव हमारे जीवन में लाने के लिए, ये सारे बदलाव प्रभु हमारे जीवन में करने के लिए परमेश्वर ये सब हमारे जीवन के हर तल में करने के लिए हमें हमारे तरफ से क्या करना होगा। प्रभु का कार्य है जो हमने अभी तक पढ़ा है। प्रभु क्या क्या करता है ये हमने बताया, लेकिन हमें क्या करना होगा, ये बदलाव हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, विश्व में परमेश्वर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए पढ़ेंगे। इसी अध्याय का पहली आयत को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 अध्याय की पहली आयत को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, पढ़िए। तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चढ़ चले, और बाशान का ओग नामक राजा अपनी सारी सेना समेत। क्या पढ़ रहे हैं? व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय के पहली आयत। फिर जब आशीष
फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे। दो बातें पहली आयत में लिखा हुआ है। उसमें पहली बात यह है कि उसकी हृदय, उसकी वचन को तुम अपने हृदय में स्मरण रखना। अपने हृदय में परमेश्वर का वचन को स्मरण रखना जो प्रभु तुमसे कहता है। तो अगर ये बदलाव हमारे जीवन में आना है, प्रभु हमारी अवस्था को बदलना है, परमेश्वर हमारी अवस्था को चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें प्रभु के वचन को स्मरण रखना। और उसी आयत में लिखा हुआ है कि हमें प्रभु की ओर फेरना है। प्रभु की ओर फेरने का मतलब है कि अभी आप जहां पर हैं, अभी आप जिस परिस्थिति में हैं, अभी आप जहां पर अपनी नजर लगाए हुए हैं, वहां से अपने नजर को हटाकर आपके आंखें प्रभु की ओर लगाना है। प्रभु की ओर फेरो। हृदय में परमेश्वर का वचन को स्मरण रखना। दूसरा, प्रभु की ओर देखना है। ठीक है। और दूसरी बात हम देखते हैं, उसकी 16वीं आयत को पढ़ें। 30 का 16। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। दूसरी बात यह है कि तुम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर की प्रेम करना। परमेश्वर का प्रेम से हम हट गए, परमेश्वर की प्रेम से हम सरक गए। परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा प्रेम, आराधना के प्रति हमारा प्रेम, वो प्रेम से हम हट गए। दुनियादारी में, दुनिया की चीजों को हम ज्यादा प्रेम करने लगे। इस कारण हमारे जीवन में यह सब कुछ आया। इस कारण ये सारे परिस्थिति बिगड़ा, इस कारण हमारे स्थिति बिगड़ा। अगर स्थिति में, पूर्व स्थिति में आना है, तो पूर्व स्थिति में हमें वापस आना है, तो परमेश्वर हमें हमारी पूर्व स्थिति में लेकर आना है, तो हमारा फर्ज है। दूसरी बात यह है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की प्रेम करना है, या और उसके मार्गों पर चलना। और उसी आयत में लिखा हुआ है, उसकी मार्गों में चलना। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे ऊपर दृष्टि लगाऊंगा और तुम्हें सम्मति देते हुए अगुवाई करूंगा। तुम्हारे, आपके और मेरे मार्ग परमेश्वर के मार्ग होना चाहिए। प्रभु के मार्ग में हमें बढ़ना है। भजन संहिता 119 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब तू मेरी हियाव को बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं में दौड़ूंगा, आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। मैं तुम्हारी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा जब तू मेरी हियाव को बढ़ाएगा। प्रभु के मार्गों में हमें चलना है। परमेश्वर का वचन हमारे पांवों के लिए दीपक और मार्ग में उजियाला है, उजियाला है। ठीक है। प्रभु के मार्गों में, प्रभु के मार्ग छोड़कर हम अपने अपने मार्ग चुन लिए, हम अपने अपने मार्ग में चल रहे थे। इस कारण हमारी हालात बिगड़ा, इस कारण देश की हालात बिगड़ा। आपको मालूम है, एक सोसाइटी का, एक जो है देश का सारे आशीषें वहां पर रहने वाले परमेश्वर के लोग अर्थात प्रभु की कलीसिया के ऊपर निर्भर है। देश की आशीषें प्रभु आपके और मेरे द्वारा प्रभु देश को आशीष देता है, क्योंकि मैं और आप प्रभु की ओर से आशीष पाया हुआ लोग हैं। मेरे द्वारा प्रभु आपको और मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर देश के ऊपर आशीष देता है। क्योंकि अब्राहम को जब प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने अब्राहम को बोला, तेरे द्वारा दुनिया के सारे जाति आशीष रहेगा। और अब्राहम को परमेश्वर दिया हुआ वो आशीषें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम भी उसका हकदार है। अगर ऐसा है तो देश के ऊपर अगर आशीष होना है, तो देश के ऊपर परमेश्वर की आशीष का हाथ प्रभु बढ़ाना है, तो
मेरे और आपके द्वारा ही होगा। जब मैं और आप प्रभु के राहों से बिगड़ते हैं, जब मैं और आप प्रभु के रास्ते से हट जाते हैं, हम दूर भाग जाते हैं, तब देश के ऊपर श्राप आता है आशीष के बदले। क्योंकि आशीष को लाने वाला सोर्स, आशीष को लाने वाला जरिया मैं और आप है। इसलिए प्रभु का वचन में कहता है कि 16वीं आयत में कि तुम उसके आज्ञाओं पर चलना। दूसरा, तीसरी बात है उसी आयत में लिखा हुआ है, पढ़िए 16वीं आयत में, उसकी आज्ञा और विधियों और नियमों को मानना, और उसका विधियों और आज्ञा और नियमों को मानना। देखिए आजकल परमेश्वर की विधियां छोड़कर, आज्ञाएं छोड़कर, वचन को छोड़कर लोग भागते। कलीसिया में डुप्लीकेट वचन प्रचार करने लगे। वचन के साथ वचन रूपी दूध सही नहीं पिलाते। लोग अपने पापों को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी अधर्मों को जस्टिफाई करने के लिए परमेश्वर का वचन को टेढ़ा मेढ़ा कर समझने के लिए, समझाने के लिए, सीखने के लिए सिखाने लगे। क्योंकि लोग अपनी गलती नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि परमेश्वर का वचन का सहारा लेकर, उसका वचन का टुकड़ा का सहारा लेकर अपनी गलती को जस्टिफाई करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी विधियों को, मेरी आज्ञाओं को तू पूरा पूरा मानना। आज कटक वचन नहीं प्रचार करते। लोग कहते हैं कटक वचन प्रचार करो तो कलीसिया खाली हो जाएगा। वचन प्रचार करने से, इस तरह वचन प्रचार करने से कौन आएगा कलीसिया में, ऐसे पूछते हैं। इस कारण अगुवे लोग नॉर्मल दूध में पानी मिलाकर पिलाने लगते हैं, क्योंकि उनको कलीसिया में लोगों की गिनती की फिक्र होती है, कम ना हो वो लोग। इस कारण वो वचन में पानी मिलाकर पिलाते हैं कि ये वचन प्रचार करेगा तो लोग नहीं आएंगे, ऐसा वचन प्रचार कर, रोक टोक का वचन प्रचार करेगा तो कलीसिया में लोग नहीं आएंगे, ये सोचकर। लेकिन प्रभु कहता है कि अगर मैं तुम्हारी स्थिति को बदलना है तो तुम क्या करना है, मेरे वचन को, मेरी विधियों को, मेरी व्यवस्थाओं का पालन करो। नहीं है तो तुम्हारे द्वारा जिस देश में तुम रह रहा उस देश का स्थिति भी बिगड़ेगा। अगर आप और मैं परमेश्वर का वचन का पालन ना करें, उसकी व्यवस्था से अगर हम दूर रहे, उसकी कानून से यदि हम दूर रहे, मेरे और आपके खातिर केवल मेरा और आपका स्थिति नहीं जो बिगड़ने वाले हैं, बल्कि जिस देश में आप रह रहे हो ना, उस देश का स्थिति भी बिगड़ेगा। जिम्मेदार आप होंगे। 16वीं आयत में लिखा हुआ है उसकी विधियों का, नियमों का और व्यवस्थाओं का पालन करना। नियमों का पालन करना। परमेश्वर के वचन में नियम भी है, परमेश्वर के वचन में विधियां भी है, परमेश्वर के वचन में आज्ञाएं भी है। आज्ञा भी है, विधि भी है, नियम भी है। ये तीनों पालन करना। कुछ आज्ञाएं होती है, कुछ विधियां होती है, कुछ नियम होती है। मसीह जीवन एक डिसिप्लिन लाइफ है। विधियां मानने वाला जीवन होता है, आज्ञाएं पालन करने वाला जीवन होता है, आज्ञाओं को मानने वाला जीवन होता है, और नियमों का पालन करने वाला जीवन होता है। मसीह जीवन फ्री लाइफ नहीं है कि कुछ भी आप कर सकते हो। नो, ये फ्री लाइफ नहीं है। आप पाप से फ्री हो गए हैं, लेकिन पाप करने के लिए फ्री नहीं है। आपको प्रभु ने पाप से फ्री कर दिया, छुटकारा दिया, हालेलुया। लेकिन दुनिया में आप फ्रीली नहीं रह सकता। प्रभु के कंट्रोल में वचन, नियम, व्यवस्था, विधियों का, कानूनों का, नियमों का और आज्ञाओं के अंतर्गत है। आप उसके अधीनता में हैं। इन आज्ञाओं को पालन कर आपको आगे बढ़ाना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, समय बढ़ रहा है। और दूसरी बात जो
प्रभु हमारी हालात बदलने के लिए हमसे जो प्रभु डिमांड करता है, पहले कुछ बातें मैंने प्रभु की ओर से प्रभु करने वाली बातें बताया, अब जो हमें करना चाहिए, हमसे क्या प्रभु डिमांड करता है उसके बारे में कह रहा हूं। वर्स 20 पढ़िए, 20वीं आयत में। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ पाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। तो मतलब है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे तुम्हारा पूर्वज अब्राहम परमेश्वर के संग चलना, परमेश्वर के संग रहना, परमेश्वर के संग, प्रभु के वचन के संग, प्रभु के आज्ञाओं के संग, प्रभु के व्यवस्था के संग, प्रभु के नियमों के संग रहना। ठीक है, इतनी बातें अगर आप करें तो जरूर परमेश्वर हमें वापस लौटा ले आएगा, परमेश्वर हमें पूर्व स्थिति में लौटा ले आएगा। क्या क्या बातें मैंने आपको बताया? सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण करना, परमेश्वर के वचन को हृदय में स्मरण करना, परमेश्वर की ओर देखना अर्थात परमेश्वर की ओर फेरना है, परमेश्वर को दिल से प्रेम करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में यदि आप चलोगे, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की कानून को, परमेश्वर के नियमों को और परमेश्वर के विधियों को यदि आप पालन करेंगे। आखिरी मैंने आपको बोला, जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब परमेश्वर के संग चला, परमेश्वर के संग यदि चलते रहोगे, परमेश्वर के संग, परमेश्वर की आज्ञाओं के संग, परमेश्वर की विधियों के संग, परमेश्वर के नियमों के संग यदि हम चलते रहे, परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे अवस्था को बदलूंगा, तुम्हारी कंडीशन को बदलूंगा, तुम्हारे खातिर देश की कंडीशन बदलेगा, तुम्हारे खातिर परिवार के कंडीशन बदलेगा, आपके खातिर आपके समाज के कंडीशन और अवस्था बदलेगा, आपके खातिर आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश की अवस्था को परमेश्वर बदलेगा। लेकिन काम आपको करना, क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं, अन्य लोग प्रभु को नहीं जानते, समाज के सारे लोग प्रभु को नहीं जानते, उनकी व्यवस्था को नहीं जानते, उनकी आज्ञा को नहीं जानते। लेकिन प्रभु की आज्ञा जानकर, प्रभु की व्यवस्था को जानकर, प्रभु के नियमों को जानकर जब आप उससे दूर हट गए, आप बिगड़ गए हैं, आप पटरी से उतर गए, प्रभु कहते हैं तू उस पटरी में वापस आ, तू उस नियम की ओर वापस आ, तुम उस व्यवस्था की ओर वापस आ, तुम उस आज्ञा की ओर वापस आ, उसको पालन करो और मेरे संग चलते रहो। नूह परमेश्वर के संग चलता रहा, हानूक परमेश्वर के संग चलता रहा, आदम परमेश्वर के संग चलता रहा, अब्राहम परमेश्वर के संग चलता रहा। परमेश्वर के संग चलते रहेगा तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे खातिर मैं तुम्हारे जीवन का भी अवस्था बदलूंगा, तुम्हारी परिवार की अवस्था बदलेगा, तुम्हारी समाज की अवस्था बदलेगा, देश की अवस्था बदलेगा, दुनिया की अवस्था बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वापस आने का दिन हो इन दिनों हमारे जीवन, ये लॉकडाउन के समय में हमारे जीवन में एक वापस आने का, मुड़ कर आने का, एक यू टर्न लेकर आमीन प्रभु की ओर वापस आने का दिन हो इन दिनों में। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु हमें बढ़ाने का दिन हो इन दिनों में, आत्मिक जीवन में प्रभु हमें बढ़ाए, हमारे आत्मिक जीवन में हष्ट-पुष्ट होने का दिन हो इन दिनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में प्रसन्न होने का दिन हो इन दिनों, एक वापस आने का, परिस्थिति बदलने का, हालात बदलने का, कंडीशन बदलने का, आत्मिक जीवन की कंडीशन, आपके जीवन की अवस्था बदलने का दिन हो। जब हमारे आत्मिक जीवन बदलेगा ऑटोमेटिकली हमारे शारीरिक जीवन और हमारे सोशल लाइफ में भी बदलाव आएगा। हमारे खातिर परमेश्वर समाज को बदलेगा, हमारे खातिर परमेश्वर आमीन देश को बदलेगा, दुनिया को बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें हालेलुया प्रेम करने तक और प्रभु हमें प्रसन्न होने तक हम प्रभु को प्रेम करें। प्रभु हमें हालेलुया हमें प्रसन्न होने तक हमें प्रभु को दिल की गहराई से प्रेम करने पाए।
और हालेलुया प्रभु की आज्ञाओं में, प्रभु के राहों में चलने के लिए प्रभु में सहायता करे। यदि हम ये सारी बातें करेगा तो निश्चय प्रभु हमारी स्थिति को बदलेगा। भजन संहिता 53 उसकी 6 आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर अपनी प्रजा के हालेलुया हालात को बदलेगा, इस्राएल आनंदित होगा और याकूब मगन होगा। होशे नबी के पुस्तक है उसके 6 अध्याय के आमीन 11वीं आयत में हमने हालेलुया पढ़ा था, जब परमेश्वर अपने लोगों के हालात को बदलेगा, हे यहूदा तेरे लिए भी एक कटनी की खुशी रखा हुआ है। आमीन। परमेश्वर हमारे हालात को बदले, परमेश्वर हमारी अवस्था को बदले, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के हालेलुया हित के अनुसार, परमेश्वर रखा हुआ कंडीशन के अनुसार, शर्तों के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में बदलने के लिए हमारे जीवन को संपूर्ण तरीके से समर्पण करे। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष